मैं जानता हूं कि मेरे यहां से आज जाने के बाद कल सुबह से रात भर कांग्रेसी नहीं सोएगा। मगर आप एक बात तो मानते हैं ना कि ओवैसी के आने से ये कांग्रेसी तुम्हारे घर को आया नहीं आया? आते हैं ना, अब तो आते हैं ना, आके बोलते हैं देखो भाई हमको मत भूलो। पहले आते थे, पहले नहीं आते थे, क्योंकि उनको मालूम था ये कहां जाएगा हमारे को छोड़कर। कांग्रेसियों याद रखो, ये दीवाना आ चुका है, अब दीवानगी पैदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये कांग्रेस के लोगों से कुछ नहीं होता, ये बीजेपी को मुकाबला नहीं कर सकते, ये मोदी से मुकाबला नहीं कर सकते, बल्कि ये मोदी से मिले हुए हैं। याद रखो, ये मोदी से मिले हुए, इनका अंदर का रिश्ता है बीजेपी से। बाहर मामा और कमलनाथ अलग अलग है, मगर अंदर दोनों मामा मामा बोलते एक दूसरे को। तो मेरी आपसे अपील है कि 6 जुलाई को पतंग को वोट देंगे। 6 जुलाई को मंजलिस के हर वार्ड में मंजलिस को कामयाब करेंगे। आप कोई आप कांग्रेसी की बात में तो नहीं आएंगे। अगर कांग्रेसी दौलत का लालच देता है तो लेकर रख लो, वैसी दिला रहा है, अल्लाह दिला रहा है तुमको। ये देंगे लालच आपको। बहुत कमाया उन्होंने, लूटा उन्होंने, गरीबों का खून चूसा है, मगर मजलूमों का साथ नहीं दिया कांग्रेसियों ने। आज हम आपसे अपील कर रहे हैं कि जमहूरियत को मजबूत करिए, लोकतंत्र को मजबूत करिए और आप लीडर बनिए, नेता बनिए। मेरी जिंदगी का किसी की जिंदगी का भरोसा नहीं है। मुझ पर मेरी गाड़ी पर 6 गोलियां तो चल चुकी हैं। मुझे अपनी जिंदगी की हरगिज परवाह नहीं है, अल्लाह जानता है। मैं मौत से नहीं डरता हूं, मैं मौत से नहीं डरता। मैं डरता इस बात से हूं कि जब खबर में जाऊंगा तो जब सवालात किए जाएंगे, जब वो चेहरे मुबारक दिखा जाएगा, तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि या अल्लाह मेरी जबान से निकले कि मैं इनका गुलाम हूं, मैं इनका गुलाम हूं। मुझे खौफ इस बात का है कि जब हिसाब किताब का दिन होगा, कहीं मेरे अमाल में कमी ना पड़ जाए। मैं इसीलिए काम कर रहा हूं, अल्लाह जानता है मेरे हाल को, मेरी नीयत को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत मत हारो, मायूस मत हो। याद रखो, सलाहुद्दीन अय्यूबी को जानते हो? जानते हो सलाहुद्दीन अय्यूबी को? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी का वाकया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को आकर किसी ने कहा कि उस मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस को हासिल करने के लिए दुश्मन की फौजें कश्तियों से आ रही हैं हजारों की तादाद में। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी परेशान हो गया। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने रात के अंधेरे में तहज्जुद गुजारता सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रात में जानिमाज बिछाई, अल्लाह के आगे सर्वसजूद हो गया और गिड़गिड़ा कर रो रो कर अल्लाह से दुआ कर रहा था, या अल्लाह हम कमजोर हैं, हम कमजोर हैं, या अल्लाह बचा ले हमको। ये जो हजारों की तादाद में कश्तियां आ रही हैं मुझे बर्बाद करने के लिए, अल्लाह तू बचा ले। रात भर सलाहुद्दीन अय्यूबी रोता रहा, सिसकियां लेता रहा, और जब फजर की नमाज के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक अहले दिल से मुलाकात की और उनसे कहा कि हजरत आप भी दुआ फरमाइए कि मेरे मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस के लिए कश्तियां आ रही हैं। तो उस अहले दिल ने सलाहुद्दीन अय्यूबी का हाथ पकड़कर कहा कि बादशाह सलाहुद्दीन, तूने रात में रो रो कर अपने रब को मना लिया और तेरे आंसुओं की वजह से अल्लाह की रहमत जोश में आई और अल्लाह ने समंदर में तूफान लाकर उन कश्तियों को गरक कर दिया, डुबो दिया। तो नौजवानों, अल्लाह को राजी करना है। अल्लाह को राजी करोगे? इंशाअल्लाह बोल रहे तो कैसे राजी करोगे? नमाजें पढ़ोगे,
मस्जिदों को आबाद करोगे, जुल्म नहीं करोगे, किसी को नहीं मारोगे, मगर जिद्दोजहद करोगे, उठोगे, लड़ोगे। अगर कोई तुम पर जुल्म भी करता है तो बोलना हस्बुनल्लाहु निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर। हिम्मत मत हारो नौजवानों, मायूस मत हो, अपनी लीडरशिप को बनाओ। एक वैक्यूम है इस पूरे भारत में, इस देश में हमारे वतन अजीज के लिए हमने आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, मगर आज हम आजादी के 75 साल मना रहे हैं। बताओ मेरे अजीज दोस्तों, जो मुझ पर उंगलियां उठाते, मुझको गालियां देते हैं, दो, मगर बताओ आज ये मुसलमानों का हाल क्यों है? बताओ क्यों ये हाल हमारा है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने लीडरशिप पैदा नहीं की। अगर मैं खराब हूं तो तुम अच्छे बन जाओ खुदा के लिए, मगर एक पॉलिटिकल वैक्यूम को, खला को खत्म करो, पुर करो। ये देश के लिए अच्छा है, भारत के लिए अच्छा है जब मुसलमानों की एक लीडरशिप होगी। जब लीडरशिप होगी तो वो लोगों को समझाएगी कि ये रास्ता नहीं, ये रास्ते पर चलो। इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि आप मेरे इस पैगाम को समझो। जो लोग आकर आपसे कहेंगे कि ओवैसी वोट काटने आया है, ओवैसी फुला बी टीम है, उनकी बात का हरगिज यकीन मत करिए। उनसे एक ही सवाल करिए कि 20 तुम्हारे एमएलए मोदी के गोद में बैठकर चाय क्यों पिए? उनसे पूछिए कि सिंधिया आज मोदी मोदी क्यों कर रहे हैं? इनसे पूछिए कि महाराष्ट्र में शिवसेना के एमएलए भाग गए बीजेपी के पास, तो क्या ओवैसी जिम्मेदार है? महाराष्ट्र की हुकूमत आज कमजोर पड़ गई, मैं जिम्मेदार हूं उसका। अब तो ऐसा हाल हो गया कि अगर किसी कांग्रेसी के घर में सुबह में अगर भैंस दूध नहीं बोलेगी तो बोलेगा कल भोपाल में इसका भाषण हुआ था, भैंस दूध देने से इनकार कर गई। कल सुबह में मुर्गा बांग नहीं देगा 4 बजे तो कांग्रेसी बोलेगा अरे मुर्गा ने ओवैसी का भाषण सुन लिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप अपनी सियासी ताकत को मजबूत करिए और हम पूरी ताकत के साथ एक दूसरे का, बल्कि वतन को मजबूत करना है। मेरे अजीज दोस्तों, नौजवानों, अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो, मजलिस को मजबूत करो, वोट डालो, नुमाइंदों को कामयाब करो। एक सियासी सफर का आगाज मैं अल्लाह की जात पर हम सब लोग तवक्कल करके आपके भरोसे पर मध्य प्रदेश में अपने सियासी सफर का आगाज कर रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसमें साथ दीजिए। नौजवानों, जिनकी उम्र 20-22 साल है, तुम जब से पैदा हुए तुम भाजपा की सरकार देख रहे हो। मैं तुमसे वादा कर रहा हूं कि तुम मजलिस का साथ दो। तुम देखोगे कि आने वाले सालों में भाजपा मध्य प्रदेश में सत्ता में नहीं रहेगी इंशाअल्लाह ताला। क्या आप ये काम करेंगे? क्या आप मजलिस का साथ देंगे? सिर्फ अल्लाह से डरो, ना कमलनाथ से, ना मामा से। आजकल मामा बुलडोजर हो गए। आजकल भूल गए वो ईद के दिन जो टोपी पहन के आते थे, क्योंकि मामा को डर लग गया कि ये होम मिनिस्टर मेरी कुर्सी पे नजर लगा के बैठा है। तो खैर लड़िए, हमको एतराज नहीं है, मगर हमको अपनी पार्टी को मजबूत करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 6 जुलाई को पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप मजलिस को कामयाब करिए। करेंगे ना इंशाअल्लाह? अगर कोई कमजोरियां हैं तो मैं आपसे माजरत चाहता हूं, हमको माफ कर दीजिए। पहली मर्तबा लड़ रहे हैं, बहुत से नौजवान हैं जिनको सियासी हरबे नहीं आते, बल्कि इनकी नीयतों में इखलास है, इनकी नीयतें साफ हैं। वो गरीब और मजलूमों के लिए लड़ना चाहते हैं। इसीलिए आपसे अपील कर रहे हैं कि आप इन तमाम का साथ दीजिए, मजलिस को कामयाब करिए।
और आप अपनी जमात के 6 लोगों को कामयाब करेंगे, तो कांग्रेसी बोलेगा अरे ये 6 जीत गए तो क्या होगा। तो उनसे कहिए भारत की पार्लियामेंट में हमारे 2 दीवाने हैं, 540 की ऐवान में 2 दीवानों में से अगर एक शेरवानी खड़े हो जाता तो सबको परेशानी शुरू हो जाती है। ये मिजाज पैदा करना है और हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जरूर असदुद्दीन ओवैसी से ज्यादा काबिल, नेक, तकवा, परहेजगार लोगों को आपकी क़ियादत करने का मौका देगा। मगर आपको बनना है मेरे भाई, कोई आसमान से नेता नहीं आने वाला है, कोई जमीन से निकल कर नहीं आने वाला है। आपको नेता बनना है, नौजवानों तुमको लीडर बनना है, ताकि आने वाले 10-15 साल में असदुद्दीन ओवैसी जब बूढ़ा हो जाएगा, अगर जिंदा रहेगा, तो मैं देखूंगा कि तुम उस नौजवान का नाम लेकर कह रहे हो कि ये हमारी ताकत है, ये हमारी भारत के लोकतंत्र में उम्मीद है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि 6 जुलाई को पतंग के निशान पर वोट दीजिए और मेरे साथ नारा लगाइए, भारत भारत, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, नारे तकबीर, नारे तकबीर। दुनिया की हर खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप